अस्सलाम वालेकुम। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने बहुत सारे तरह के सम्स देख लिए हैं और प्रॉब्लम्स भी देखे हैं कि कैसे वेक्टर को हम लोग यूनिट के तरीके से कैसे लिख सकते हैं, स्केलर और वेक्टर क्या होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखे हैं। अब बारी आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ये कहाँ यूज़ होगा? ये यूज़ होगा हमें मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कभी दो या दो से चीज़। क्योंकि पहले तक हम लोग क्या करते थे, 9-10 तक सिंगल चीज़ है, जैसे अगर लेंथ कोई माप रहे तो लेंथ को ही हम लोग ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। बट अभी कैसा है, यहाँ पर अभी हायर स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ों का देता है, जैसे कि लेंथ और मीटर का देगा, ऐसे दो चीज़ों का, तो उसको प्लस कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग वेक्टर्स में सीखेंगे। अगर रही बात एडिशन की, तो एडिशन इस तरीके से किया जाता है कि अगर मुझे फोर्स का एडिशन करना है तो टोटल फोर्स का कैसे मालूम करूँगी। तो दो अगर फोर्स है मेरे पास तो सिंपली उन्हें ऐड कर दूँगी और ऊपर एक छोटा सा एरो डाल दूँगी, जिसे मैं बार या वेक्टर भी बोल सकती हूँ। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, अगर सपोज बहुत सारे पॉइंट्स है ए बी और सी, ऐसे पॉइंट्स है, उन लोग के बीच का डिस्टेंस माप कर हम लोग ये ए सी बार, ए बी बार, बी सी बार, ये भी फाइंड कर सकते हैं, जो आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे। अब नेक्स्ट है रिज़ल्ट, उसका निकालना। फिर जो भी आंसर आता है वो हमारा वो सेम होता है इंडिविजुअल वेक्टर के जैसा। जो डायरेक्शन, अभी वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताए। तो आंसर अगर फोर्स का मुझे निकालना है और दो फोर्स की वैल्यू है F1 एंड F2, तो मैं दोनों को ऐड करूंगी तो दोनों का वैल्यू और यूनिट सेम रहेगा। मतलब यूनिट जो ये वाले फोर्स का है वो ही इन लोग का भी यूनिट रहेगा, और ये जो डायरेक्शन में है उन लोग का भी इन लोग का भी यही डायरेक्शन सेम होगा, फ़र्क नहीं होगा इंडिविजुअल वेक्टर्स का। लेकिन एक इसमें ट्रिक होता है कि इंडिविजुअल वेक्टर्स एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ए बी यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 और ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसे रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे हम लोग कि ए सी, और ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंडिविजुअल वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर कैसा है, रिजल्टेंट वेक्टर 5 + 6 11 होता है। तो कैसा है, बी सी और ए सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बट ये रिजल्टेंट वेक्टर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो। ये मेरा बोलने का मतलब था। नेक्स्ट है ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। जब हमारे पास वेक्टर्स दिए जाते हैं, एक उनके पास एक when vectors of a given type do not act in the same or opposite direction, जो यहाँ पर केस था, the resultant can be determined by using triangle law of vector addition। तो जब ऐसा होता है कि तीनों हैपोजाइड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हम लोग ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपना सकते हैं।